क्वाड समूह की बैठक में हुई आपसी सहयोग पर चर्चा। बैठक से बौखलाए चीन ने क्या कहा और पीएम मोदी ने क्वाड की बैठक को संबोधित करते हुए क्या कहा है। क्वाड मीटिंग से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 नमस्ते क्वाड। विस्तारवादी चीन से निपटने के लिए बना क्वाड धीरे धीरे संगठित रूप लेता जा रहा है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड ग्रुप की शुक्रवार को बैठक हुई, जिसमें कोरोना, आर्थिक और सामरिक विषयों पर मंथन किया गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि समिट में चीन के साथ ईस्टर्न लद्दाख में विवाद का मुद्दा भी उठा, जिस पर सभी देशों ने भारत का साथ दिया। क्वाड बैठक में खुद को घिरता देख चीन बौखला गया है। खींच में आए चीन ने यहाँ तक कहा कि इन देशों की मदद से भारत चीन की 1 इंच जमीन भी हासिल नहीं कर पाएगा। इससे सिर्फ अमेरिका को फायदा होगा। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि देशों के बीच सहयोग आपसी समझ और भरोसे को बढ़ाने के लिए होना चाहिए, न कि तीसरे पक्ष को निशाना बनाने के लिए। चीन क्वाड समूह के गठन के बाद से ही लगातार इसका विरोध कर रहा है। लद्दाख में चल रहे सैन्य तनाव के बीच चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स भारत को धमकी दे रहा है कि भारत क्वाड से दूर रहे और गुट निरपेक्षता की अपनी नीति का पालन करे। पीएम मोदी ने क्वाड बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मैं क्वाड की बैठक को भारत के प्राचीन दर्शन वसुधैव कुटुंबकम के विस्तार के रूप में देखता हूं। हम पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में मानते हैं। बैठक के बाद पीएम ने ट्वीट कर बैठक को सफल बताया और लिखा कि हमने सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन की लाइन पर स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भारत की प्रतिबद्धता जताई है। क्वाड बैठक को लेकर अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता जेड तरार ने टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता रोहित शर्मा से बात करते हुए कहा कि क्वाड के जरिए चीन ही नहीं बल्कि कोविड-19, ग्लोबल इकोनॉमी सहित कई मुद्दों पर सहयोगी देश एक साथ फैसले ले सकते हैं। अमेरिका इसके जरिए दूसरे देशों के साथ मिलकर ग्लोबल समस्याओं का सामना करना चाहता है। क्वाड की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि आपसी सहयोग बढ़ाने में क्वाड एक नया तंत्र बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि मैं हमारी संभावनाओं के बारे में आशावादी हूं। क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होने जा रहा है और मैं आने वाले सालों में आप सभी के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। क्वाड की बैठक के बाद अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता और सुरक्षा सलाहकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इस साल के अंत में क्वाड प्रमुखों की आमने सामने बैठक होगी। हमने ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के बीच आपसी सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जता दी है। हम मुक्त और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर एक हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने क्वाड बैठक में अपने भाषण की शुरुआत नमस्ते से की। मॉरिसन ने कहा कि चारों देश एक नया भविष्य तैयार करें। इंडो पैसिफिक अब 21वीं सदी में दुनिया के भाग्य का निर्धारण करेगा। मॉरिसन ने कहा कि महान लोकतंत्रों के 4 नेताओं के रूप में हमारी साझेदारी शांति, स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा ने क्वाड की बैठक को संबोधित करते हुए 7 बार भारत का नाम लिया और भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बड़ी ताकत बताया। सुगा ने कहा कि हमारी प्रतिबद्धता फ्री हिंद प्रशांत क्षेत्र और इलाके में शांति और स्थिरता को लेकर है।